सुप्रीम कोर्ट से मुल्क भर के ताजिरों के लिए बड़ा रिलीफ। शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें पूरा हफ्ता खुली रहेंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या हफ्ते और इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? क्या कोरोना ने बताया है कि इन दिनों नहीं आता? बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है, लोग रोजाना कमाकर ही खाना खा सकते हैं। किसी को मालूम है 2 माह बाद कितनी बेरोजगारी होगी? क्या करोड़ों लोगों को रोकने के लिए गोलियां मारी जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केट सील करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ताजिरों से बदतमीजी करनी है, ना ही रिश्वत लेनी है। दुकानें सील करने के बजाय SOPs पर अमल कराएं। जो दुकानें सील की गई हैं उन्हें भी खोल दें। तमाम वसाइल सिर्फ कोरोना पर खर्च ना किए जाएं, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि कोरोना का इलाज सिर्फ कमरे में बंद करना है। क्या इस पर 25 लाख खर्च होते हैं? कोरोना इसलिए नहीं आया कि कोई पाकिस्तान का पैसा उठा कर ले जाए। ये पैसा ऐसी जगह चला गया जहां से जरूरतमंदों को नहीं मिल सकता। सरकारी अस्पताल में कोरोना मस्बत, निजी में मनफी निकलता है। टिड्डी दल के लिए क्या किया गया है? टिड्डी दल आइंदा साल मुल्क में फसलें नहीं होने देगा। ताजिर रहनुमाओं का कारोबार खोलने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अकील करीम रहरी कहते हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा तो वायरस का भी सामना कर लेंगे। इस महीने की आमदनी पूरा साल चलती है। हकीम शाह बोले, सिंध हुकूमत अदालती हुक्म का एहतराम करते हुए 24 घंटे कारोबार खोलने की इजाजत दे। बाजारों में SOPs की पासदारी को यकीनी बनाएंगे। हुकूमती ऐलान के बावजूद पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया मुकम्मल बहाल ना हो सका। ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। एक ग्रुप ने हुकूमती SOPs को मुस्तरद कर दिया। मुसाफिरों में 50% और किरायों में 20% कमी का फैसला मानने से इनकार। इंसाफ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने गाड़ियां चलाने का ऐलान किया। उधर वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स के तहफ्फुजात का जायजा लिया जाएगा। सिंध और बलोचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से कोई फैसला न हो सका। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आज टास्क फोर्स से मुशावरत करेंगे। उधर तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट की बहाली के हवाले से मुशावरत जारी है। ताजिरों को कारोबार खोलने की इजाजत देने का तजुर्बा नाकाम रहा। SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया। मुल्क भर में ट्रेनें कब ट्रैक पर आएंगी, फैसला आज होगा। वजीर आजम इमरान खान ने आला सतह का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी वजीर शेख रशीद वजीर आजम को रेलवे की तैयारियों से मुतल्लिक आगाह करेंगे। इजाजत मिलने पर 30 ट्रेनें फौरी चलाई जाएंगी। उधर वजीर आजम इमरान खान आज एहसान कैश प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मुतासिरीन को इमदादी रकूम की अदायगी भी आज से ही शुरू हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुंचने लगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में कमी का ऐलान। डीजल के निर्ख कम होने पर किरायों में 25 से 30% कमी कर दी गई। वायरस कोरोना ने मजीद 30 जिंदगियों का चिराग गुल कर दिया। अमवात की मजमूई तादाद 903 हो गई। 24 घंटों में 1974 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन 42,125 तक जा पहुंचे। सिंध में 16,377 और पंजाब में 15,346 मरीज हैं। उधर इराक से आने वाले 253 पाकिस्तानियों की रिपोर्ट मनफी आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीज होशियार, खबरदार। करंतना सेंटर से भागने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। जुर्म का दोबारा इर्तिकाब करने पर जुर्माना 1 लाख हो जाएगा। 6 माह कैद भी भुगतना पड़ेगी। सूबाई हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। 80 मुरब्बा गज के मकानात से पानी का बिल वसूल नहीं किया जाएगा। मालिक मकान किसी किरायादार को बेदखल नहीं कर सकेगा।
हुकूमती छापों के खिलाफ पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फ्लोर मिल्स की हड़ताल। मार्केट में आटे की सप्लाई भी बंद कर दी। तीनों सूबों में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमती रवैये की वजह से हड़ताल कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का LOC पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने 17 मई को LOC के खोइडेटा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की थी। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 1 अरब 76 करोड़ रुपए लागत आएगी। अंडरपास 4 माह में मुकम्मल होगा। उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत ने शफाफ ट्रेडिंग के जरिए तामीराती लागत में 13 करोड़ रुपए की बचत की है। अहम मंसूबे पर पेशरफ्त की खुद निगरानी करूंगा। हांगकांग की असेंबली मछली बाजार बन गई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में गुत्थम गुत्था। झड़पें अपोजिशन अरकान की जानिब से स्पीकर का घेराव करने पर शुरू हुई। जफर ने जिंदगी की 40 बहारें देख लीं। शोबिस हलकों और मद्दाहों की जानिब से गुलकार के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं रुखशान मीर। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 3 या 4 दिन नहीं, मार्केटें और मॉल्स पूरा हफ्ता खुले रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया। और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुल्क भर के ताजिरों के लिए बड़ा रिलीफ। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स पूरा हफ्ता खुली रहेंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या हफ्ते और इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? क्या कोरोना ने बताया है कि इन दिनों में नहीं आता? बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है। लोग रोजाना कमाकर ही खाना खा सकते हैं। किसी को मालूम है 2 माह बाद कितनी बेरोजगारी होगी? क्या करोड़ों लोगों को रोकने के लिए गोलियां मारी जाएंगी? चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को भी मुल्क की तमाम मार्केट्स खुली रखने का हुक्म दे दिया है। शॉपिंग मॉल्स भी खोलने की हिदायत दी गई है। रिमार्क्स दिए, क्या कोरोना वायरस हफ्ते और इतवार को कहीं चला जाता है? छोटे ताजर कोरोना के बजाय भूख से ही ना मर जाएं? क्या किसी को मालूम है 2 माह बाद कितनी बेरोजगारी होगी? बंद होने वाली सनतें दोबारा चल नहीं सकेंगी। इमरान वसीम की रिपोर्ट देखिए। कोर्ट में कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल्स ने दलाइल में SOPs का तज़किरा किया तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जिन छोटी मार्केटों को खोला गया वो कौन सी हैं? क्या ज़ैनब मार्केट, राजा बाजार, तारिक रोड और सदर का शुमार छोटी मार्केटों में होता है? छोटे ताजर कोरोना के बजाय भूख से ही ना मर जाएं? क्या हफ्ते और इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ता और इतवार को नहीं आएगी? मार्केटें और कारोबारी सरगर्मियों को हफ्ता इतवार बंद करना आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केटें सील करने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए कि ताजरों से बदतमीजी करनी है, ना रिश्वत लेनी है। आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लेना चाहते हैं। अवाम हुकूमत के गुलाम नहीं है। अदालती इस्तफसार पर एडवोकेट जनरल सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा ने शॉपिंग मॉल्स
बारे पॉलिसी बताई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शॉपिंग मॉल्स को बंद रखने की क्या मंतक है। आज अदालती हुक्म में शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है, लोग रोजाना कमा कर ही खाना खा सकते हैं। क्या किसी को मालूम है कि 2 माह बाद कितनी बेरोजगारी होगी? क्या करोड़ों लोगों को रोकने के लिए गोलियां मारी जाएंगी? लगता है कराची पोर्ट पर पड़ा अरबों का सामान समुंदर में फेंकना पड़ेगा। इमरान वसीम, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। और सुप्रीम कोर्ट का कोरोना वायरस से निपटने के लिए खर्च की जाने वाली रकम पर शकूक व शुबहात का इजहार। करार दिया कि पाकिस्तान में कोरोना इतना संगीन नहीं जितनी रकम खर्च की जा रही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 500 अरब रुपए कोरोना मरीजों पर खर्च हों तो हर मरीज करोड़पति बन जाए। ये सारा पैसा आखिर कहां जा रहा है? एनडीएमए ने इंकशाफ किया कि वजारत सेहत की जानिब से मुख्तस 50 अरब रुपए ताहाल नहीं मिल सके। इस्लामाबाद से तफसीलात जानते हैं इमरान वसीम की रिपोर्ट में। आज खुद नोटिस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। 123 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में बताया कि वजीर आजम ने एनडीएमए के लिए 25 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से 8 अरब रुपए, चीनी हुकूमत की जानिब से 64 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई। एनडीएमए इमदाद सिर्फ सामान की सूरत में वसूल करती है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि 25 अरब तो आपको मिले हैं, सूबों को अलग मिले हैं। एहसास प्रोग्राम की रकम अलग है, बाकी सूबों और इदारों को मिलाकर 500 अरब बनेगा। इतनी रकम लगाने के बाद भी अगर 600 लोग जाम बाग हो गए तो हमारी कोशिशों का क्या फायदा? ये पैसा ऐसी जगह चला गया है जहां से जरूरतमंदों को नहीं मिल सकता। एक मरीज पर लाखों रुपए खर्च होने का क्या जवाज है? दौरान समाअत टिड्डी दल का भी तज़किरा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि टिड्डी दल के लिए एनडीएमए ने क्या किया। टिड्डी दल आइंदा साल मुल्क में फसलें नहीं होने देगा। सनतें फाल हो जाएं तो ज़राई शोबा की इतनी जरूरत नहीं रहेगी। अरबों रुपए टीन की चारपाइयों पर खर्च हो रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत से मुकालमे के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि महकमा सेहत तमाम काली बेड़ों को जानता है। सबसे 3rd क्लास अद्वियात सरकारी अस्पतालों में होती हैं। ओपीडी में 100 मरीज खड़े होते हैं और डॉक्टर चाय पी रहे होते हैं। क्या कैमरे लगाकर सरकारी अस्पतालों की निगरानी नहीं हो सकती? अदालत ने तमाम वसाइल सिर्फ कोरोना पर खर्च न करने की हिदायत कर दी। करार दिया कि पाकिस्तान में कोरोना इतना संगीन नहीं जितनी रकम खर्च की जा रही है। कोरोना से जायद सालाना अमवात दीगर अमराज से होती हैं। एनडीएमए अरबों रुपए कोरोना से मुताल्लिक खरीदारी पर खर्च कर रहा है। अदालत ने एनडीएमए हुकाम को नई हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म दे दिया और समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने की हिदायत कर दी। ताजिर बरादरी ने अदालती फैसले को खुश आइन करार दिया है। ताजिर रहनुमाओं का मजीद क्या कहना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरादरी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बरवक्त और दुरुस्त फैसला करार दिया है। ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली कहते हैं ये कारोबार के दिन है, कोरोना सिर्फ इन्हीं दिनों में नहीं रहना। सुप्रीम कोर्ट ने भाई सही वक्त पे सही फैसला इंटरवीन किया है और अब सारी हुकूमतों को, सिर्फ हुकूमत को खास तौर पे सबको ये मान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे फॉलो करना चाहिए और खास तौर पे छोटे ताजिरों को, हर मार्केट की लीडरशिप को, या 400 से ज्यादा मार्केट है और हर मार्केट में एसोसिएशन है, इनको अपने अपने इलाकों में ये एसओपीज क्रिएट करके मास्क पहनना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, डिस्टेंस रखना, ये सबको यकीनी बनाने की कोशिश करें। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया, हुकूमत को इस पर अमल दरामद करना होगा। लेकिन बहुत अच्छा फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने हमारा एहसास किया है और ये बात तो मैं समझता हूँ कल ही सिंध गवर्नमेंट को कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है जिसका इम्प्लीमेंट तो इन्हें कराना ही होगा। सदर अंजुमन ताजरान काशिफ चौधरी ने कोरोना वायरस और मुआशी चैलेंजेस दोनों से निपटने पर जोर दिया। कोरोना और मईशत हमें दोनों को साथ साथ चलाना हो। कोरोना कोई एक दिन में खत्म नहीं होगा। खुद वजीर आजम ये कहते हैं कि हमें कोरोना के साथ हो सकता है 1 साल या 2 साल रहना पड़े, तो इसलिए मईशत को बंद करना किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं है। और फिर बिलखसूस ईद के दिनों के अंदर तो हम बार बार हुकूमतों से ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के लिए और हफ्ते के 7 दिन कारोबार करने दिया जाए। सनतकार अकील करीम ढेडी का कहना था कि लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो वायरस का भी सामना कर लेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये वायरस जो है उसको हमने अब उसको फेस करना है और उसके लिए आप टेक केयर कर लें। टेक केयर करके आप 2 नुकसान तो नहीं कर सकते, एक तो वायरस नुकसान पहुंचा रहा है, फिर आप दूसरा कारोबार में नुकसान उठा रहे हैं।
कम से कम इकोनॉमिकली तो आप मजबूत हो ना, लोगों के रोजगार को तबाह न करे, लोगों को रोजगार मिलेगा और जब रोजगार मिलेगा तो वायरस को भी फेस कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईद के मौके पर मार्केट्स में हफ्ता और इतवार को भी कारोबार की इजाजत दे दी है, जिस पर ताजिर बिरादरी ने खुशी का इजहार किया है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कराची के ताजिरों में खुशी की लहर दौड़ गई। कहते हैं कारोबार खोलने से मौशी नुकसान का कुछ अजाला हो सकेगा, मईशत पर भी मस्बत असरात आएंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। कारोबार खोलने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ताजिर बरादरी, मुलाजमीन और योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेरोजगारी ख़त्म होगी, मईशत बेहतर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ताजिर बरादरी के जख्म भर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंसानों की बुनियादी हुकूक की बात की, आवाम की बुनियादी हुकूक की बात की। यही बात जो है हम सिंध गवर्नमेंट से भी और वफाकी गवर्नमेंट से कह रहे थे। अब हमारी मार्केटें जो हैं वो खुलनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और गुलजार अहमद साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं, उन्होंने बर वक्त कानूनी इक़दाम उठाया और ताजिरों को दुकानें खोलने की इजाज़त दी। हमारा जो मौक़िफ़ था सिंध गवर्नमेंट के साथ वो आज वाज़ेह हो गया कि हम आइन और कानून के दायरे में रह के बात कर रहे थे और हुकूमत सिंध ने जो पाबंदी लगाई थी वो ताजिर दुश्मनी और आइन और कानून से हट के थी। आज हम उम्मीद करते हैं कि अब जो इंतजामिया है वो ताजिरों की मदद फरमाएगी और जिस तरह वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर एसओपी पे अमल नहीं हो रहा कहीं तो वहाँ एसओपी पे अमल दरामद करने में हमारी मामलत फरमाएगी। आपको खबर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद की मअतली का नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। रिमार्क्स दिए फरीकैन को सुनने के बाद अदालत नोटिफिकेशन मुअत्तली का फैसला करेगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कमीशन को जुमेरात को तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि कल मेयर इस्लामाबाद की 90 रोज की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और आज उसके खिलाफ उन्होंने अदालत से रुजू किया था। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे फैयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फैयाज, मजीद अपडेट कर दें। जी, शेख अंसर अजीज की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज रुजू किया गया था वफाकी हुकूमत के उस फैसले के खिलाफ जिसमें उनको 3 माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। तो आज उनके वकील की जानिब से अदालत में इस्तदा की गई कि वफाकी हुकूमत का जो कल नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया जाए और शेख अंसर अजीज को बतौर मेयर इस्लामाबाद काम करने की इजाजत दी जाए। लेकिन अदालत ने आज उनकी इस्तदा पर नोटिस जारी करते हुए कहा है कि पहले हम फरीकैन को सुन लेते हैं, उसके बाद अदालत इस पे अपना हुक्म जारी करेगी और इस पर फैसला देगी। जबकि जो नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है उस पर भी अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है और सेक्रेटरी जो लोकल गवर्नमेंट कमीशन है उनको जाती हैसियत में जुमेरात को तलब कर लिया और उनको हदायत की है कि वो जुमेरात को पेश हो और शेख अंसर अजीज से मुतालिक जितना भी रिकॉर्ड है वो भी अदालत ने आज तलब कर लिया है। जी, अदालत की जानिब से फौरी तौर पर कोई फैसला सामने नहीं आया है। बहुत शुक्रिया फैयाज आपका। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बजरिया वीडियो लिंक कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक से इजलास, जिसमें $100 मिलियन के सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया गया है। मुराद अली शाह ने कहा कोरोना वबा के खिलाफ लड़ने के लिए कराची को साफ सुथरा रखना होगा। वकास बाकिर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। वकास बाकिर, इस वीडियो लिंक इजलास में क्या गुफ्तगू की गई है, क्या नतीजा निकला है? जी बिल्कुल, आलमी बैंक के इश्तराक से सिंध में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और सूबे भर में कचरे को जो साइंसी बुनियादों पर ठिकाने के लगाने के हवाले से एक मंसूबा ज़ेरे गौर है जिसकी मजमूई मालियत $100 मिलियन है और ये 5 साल में मुकम्मल होगा। आलमी बैंक इस सिलसिले में सिंध हुकूमत को ग्रांट फराहम करेगा। आज वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत इजलास में इस मंसूबे पर गौर किया गया और ये फैसला किया गया कि इस वर्ल्ड बैंक के साथ इस मंसूबे पर मजीद मुशावरत की जाएगी। इस प्रोजेक्ट की जो मजमूई लागत है वो $4.8 मिलियन है और इस प्रोजेक्ट को उसूली तौर पर मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर आला का कहना था कि कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ लड़ने के लिए कराची समेत सूबे भर को साफ सुथरा रखना होगा और इसके लिए अगर वर्ल्ड बैंक का ये मंसूबा बेहतर होगा और इसके नताइज सामने आएंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की इस कारकर्दगी को बेहतर बनाने के साथ साथ इसमें जो ठीक है, कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर गौर किया गया। वकास बाकिर, शुक्रिया।
آگے بڑھیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ کراچی میں چھوٹی بڑی مارکیٹس اور بازار کھلے ہیں، شہری عید کی خریداری میں مصروف ہیں۔ ایس او پی پر کچھ عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ بڑے شاپنگ مالز بند رہیں گے۔ گزشتہ ہفتے ایس او پی کی خلاف ورزی پر سیل کی جانے والی مارکیٹس کو ڈی سیل کر دیا گیا۔ کراچی سے شراز احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں لاک ڈاؤن میں نرمی، کاروباری اور تجارتی مراکز کھلے ہیں، شہری عید کی خریداری میں مصروف ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر سیل کی جانے والی مارکیٹیں ڈی سیل کر دی گئیں۔ زینب مارکیٹ میں بھی کاروباری سرگرمیاں جاری ہیں، تاہم اب وہاں ایس او پی پر عمل درآمد دکھائی دے رہا ہے۔ بچوں اور بزرگوں کو مارکیٹ میں نہیں جانے دیا جا رہا، سماجی فاصلوں کا بھی خیال کیا جا رہا ہے۔ خریدار بھی مارکیٹیں کھلنے پر خوش ہیں۔ ہم لوگ انٹری کی ہے، اللہ کا شکر ہے، بڑے طریقے سے ماسک وغیرہ سینیٹائز وغیرہ کرے، اور ہم چاہتے ہیں کھلے لائٹ، چند دن باقی ہیں، سب کی ضرورت پوری ہو جائے۔ احتیاط کریں، وہ آج نظر آ رہی ہے پہلے سے بہتر ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ایس او پی کے مطابق ہم ایک گیٹ سے کسٹمر کو اندر آنے دیں گے اور دوسرے گیٹ سے کسٹمر کو باہر جانے دیں گے، اور بغیر ماسک کے ہم کسی کو اندر نہیں آنے دیں گے مارکیٹ کے، اور ہینڈ واش کرائیں گے اس کو، اور 10 سال سے نیچے کا بچہ جو ہے بالکل الاؤ نہیں ہونے دیں گے۔ تاجر رہنما مطالبہ کر رہے ہیں کہ آخری عشرے میں مارکیٹیں 24 گھنٹے کھلی رکھنے کی اجازت دی جائے۔ کیمرہ مین عمران خان کے ساتھ شیراز احمد، 92 نیوز، کراچی۔ تو ناظرین، لاہور کے شاپنگ مالز کھل گئے ہیں اور شہری عید کی شاپنگ کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ خرید و فروخت میں مصروف شہریوں کی جانب سے کتنی حد تک احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جا رہا ہے، جانتے ہیں ہمارے نمائندے خبر مغل سے۔ خبر مغل، بتائیے گا کتنے چہروں پر ماسک ہیں اور کتنے لوگوں نے گلوز پہن رکھے ہیں؟ جی بالکل، حکومت کے اعلان کے بعد شاپنگ مالز آج لاہور میں جو ہے وہ پہلے روز کھل گئے ہیں۔ اس کے بعد میرا کیمرہ مین عتیق آپ کو دکھائے گا کہ شاپنگ مال کھلتے ہی جو ہے وہ یہاں پر خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ امڑ آئی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے مرد حضرات بھی جو ہے وہ عید کی شاپنگ کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ شاپنگ مالز کے باہر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر گیٹس لگائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹائز کیا جا رہا ہے جو بھی لوگ آ رہے ہیں، اور ماسک کے بغیر جو ہے کسی کو بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ جبکہ جو یہاں پر عملہ کھڑا ہے انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ٹمپریچر کٹس وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، اور باقاعدہ طور پر لوگوں کا ٹمپریچر چیک کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی اگر مشتبہ شخص ہوتا ہے اس کو سائڈ پر کر دیا جاتا ہے، اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ شہریوں میں جو ہے خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور ہر کوئی اب جو ہے وہ شاپنگ مارکیٹوں کو جو ہے وہ اب شاپنگ مالز کو ترجیح دے کر جو ہے وہ شاپنگ مالز کا رخ کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ شاپنگ کی جا رہی ہے۔ شکریہ خبر مغل، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ کراچی کا رخ کریں تو چھوٹی بڑی مارکیٹیں کھلی ہیں اور شہری عید کی خریداری میں مصروف ہیں۔ کہیں ایس او پی پر عمل ہو رہا ہے تو کہیں نہیں کیا جا رہا، جانتے ہیں کراچی میں موجود نمائندہ 92 نیوز شیراز احمد سے۔ شیراز، بتائیے گا کراچی میں کیا حالات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں طارق روڈ کی مارکیٹ میں، جہاں بڑی تعداد میں شہریوں کی جو تعداد ہے وہ یہاں پہنچ رہی ہے، اور عید کی شاپنگ کے لیے وقتاً فوقتاً یہاں پر جو رش ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تاہم سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جو مالز بند تھے وہ بھی کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور بڑی تعداد میں شہری، خواتین اور خاص طور پر جو مرد ہیں اپنی خواتین اور بچوں کے ساتھ جو ہے یہاں پہنچ رہے ہیں۔ بڑا رش دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ دکانداروں اور مالز مالکان کی جانب سے۔ اس وقت بھی جہاں طارق روڈ پر میں موجود ہوں وہاں شہریوں کی لمبی قطاریں موجود ہیں، جہاں خواتین اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں دکان میں جانے کے لیے۔ ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے، بغیر ماسک کسی بھی شہری کو جو ہے الاؤ نہیں کیا جا رہا کسی بھی مارکیٹ میں یا پھر کسی بھی مال میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کم عمر جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں انہیں بھی جو ہے اجازت نہیں دی جا رہی مالز کے اندر جانے کی، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ایس او پیز پر جو ہے وہ فالو کرایا جائے گا، ہر ممکن کوشش کی جائے گی، لیکن ضلع انتظامیہ کو بھی ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب شہریوں کی جانب سے کچھ لاپرواہی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شہریوں کی بڑی تعداد جو یہاں پہنچ رہی ہے وہ ماسک کا استعمال نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ ٹیکسی اور رکشوں میں جو لوگ آ رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لائنوں میں لوگ موجود ہیں جو باہر انتظار کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی جو ہے کوئی خاص خیال نہیں رکھا جا رہا، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ تاہم سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد شہر کی تمام مارکیٹیں جو ہیں اس وقت کھل چکی ہیں، کاروباری سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، اور شہریوں کی بڑی تعداد عید کی خریداری کے لیے یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور رش کا عالم ہمیں یہاں دکھائی دے رہا ہے۔ جی
दुकानें और बाजार तो खुल गए, लेकिन मुल्तान में हुकूमत की जानिब से इजाजत के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना चल सकी। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती SOPs में नरमी लाने का मुतालबा करते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुसाफिर परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ जहीर अब्बास। फितर की आमद है। शहरियों की सफरी मुश्किलात के पेश नजर हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दी तो ट्रांसपोर्टर्स SOPs को जवाज बनाकर हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदस्तूर बंद है और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। ईद का मौका है, अपने घर जाना था प्यारों को मिलने के लिए, ट्रांसपोर्ट बंद है, मुश्किलात है, किराए ज्यादा हैं। हम इधर आए, हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही, हम बहुत घर जाने से परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि हुकूमती SOPs के तहत 2 सीटों पर एक सवारी नहीं बिठा सकते, क्योंकि इससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हम तो पहले ही पीछे हुए हैं, 2 माह से हमारी गाड़ी खड़ी है। हमारी यही गुजारिश है कि मेहरबानी करें, हमें मुकम्मल सवारी बिठाने की इजाजत दे, बाकी हम हमारा SOPs निभाने के लिए तैयार हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs में नरमी तक ट्रांसपोर्ट बंद रखने का ऐलान किया है, जिससे मुसाफिरों में शदीद परेशानी की लहर दौड़ गई है। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ जहीर अब्बास, 92 न्यूज़ मुल्तान। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया है। कहते हैं हुकूमत की जानिब से तय किए गए SOPs किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत ने इस पर क्या लाहेअमल तय किया है, ये जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे मोहम्मद शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, बताइएगा हुकूमत का क्या लाहेअमल है अब? जी बिल्कुल, इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से डेडलॉक जो है वो बरकरार है। उनका ये कहना है कि एक सीट पर जो है वो एक जो मुसाफिर है वो बिठाया जाए, जबकि हुकूमत की जानिब से जो SOPs हैं वहां पर एक सीट जो है उसको खाली छोड़ना होगा। तो इस हवाले से उनका कहना है कि 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चलाई जा सकती। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का ये कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स के जो मसाइल हैं उनको मिल बैठकर हल कर लिया जाएगा। इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स के साथ बात की जाएगी और जो SOPs हैं उस हवाले से उनको एतमाद में लिया जाएगा और इसके बाद ट्रांसपोर्ट जो है वो हर सूरत चलेगी और उसके लिए हम इंतजामात जो हैं वो कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब जो हमारी ट्रांसपोर्टर्स के साथ इस वक्त भी हम लाहौर बदामी बाग लारी अड्डा पर मौजूद हैं, यहां पर जो ट्रांसपोर्टर्स के साथ बात हुई है, इनका यह कहना है कि ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है उनकी जानिब से ये वाजिया कर दिया गया है कि एक हुकूमत की जानिब से तमाम SOPs जो है वो उनको कबूल है। सिर्फ एक शर्त जो है उसको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा कि बस के अंदर जो है। शाहिद चौधरी हमारे नुमाइंदे इस बारे में हमें आगाह कर रहे थे कि ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो SOPs तय किए गए हैं उन पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं कर सकते और हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करे। और खबर यह भी है कि खुर्रम शेर जमान का चीफ जस्टिस से सिंध में अरबों की बेज़ाब्तियों का नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं सूबे को सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया है। कराची में ट्रांसपोर्ट और मसाजिद को खोला जाए। फिरदौस अमीन नकवी बोले, पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर इमरजेंसी में पैसे बनाए हैं, ऑडिट होगा तो पैसे खर्च होते हुए नजर नहीं आएंगे। हम आपसे हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि नोटिस लीजिए कि जितनी बेज़ाब्तियां इस सूबे के अंदर हो रही हैं, जो अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान छाप रहे हैं, जो सूबे सिंध का रोजाना की बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ये जमात पीपल्स पार्टी सत्यानाश कर रही है, इसका नोटिस लीजिए। जितना नुकसान सूबे सिंध को पीपल्स पार्टी ने ये पिछले 2 महीने में पहुंचा है, मैं समझता हूं कि सदियों के अंदर ये लिखा जाएगा। ईद के दिन तक, चांद रात तक जो है मार्केट्स को 24 घंटे खोला जाए। हम डिमांड कर रहे हैं कि SOPs के तहत जो ट्रांसपोर्ट है उसको फौरी तौर पर खोला जाए। जो ताकरातें आ रही हैं, जो जुम्मतुल वदा आ रहा है, उसको फौरी तौर पे उसका नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी साहब आप निकालें। PPP ने हमेशा हर इमरजेंसी में पैसे बनाए और ये कोई नई इमरजेंसी नहीं आई है। अभी भी ये ऑडिट का जो हमने डिमांड किया है, जब इसके आएगा तो जैसे राशन बढ़ता हुआ नजर नहीं आता, वैसे पैसे खर्च होते हुए भी नजर आएंगे। आपको खबर दें कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि
صوبیدار اپنی کارکردگی اخبارات میں چھپا کر وفاق پر تنقید نہ کریں۔ عمران خان تنہا اس قدرتی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیاسی لیڈر سیاسی بیان بازی کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ سیاسی بیان بازی کا وقت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں۔ سب کو اپنی حفاظت خود کرنا ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا، صاحب حیثیت لوگ مزدوروں کو کھانا کھلانے سے غریب نہیں ہو جائیں گے۔ سستی چیزیں مہنگی بیچنے والے اللہ سے ڈریں۔ صاحب حیثیت افراد اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں اور سفید پوش طبقے کی دل کھول کر مدد کریں۔ نیشنل ایمرجنسی ٹرسٹ کرونا لاک ڈاؤن میں گھرے افراد کی برطانیہ بھر میں مدد کر رہا ہے۔ پرنس ولیم کے تعاون سے بنی اس تنظیم کا مقصد بلا تفریق مقامی فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ بھر میں لاک ڈاؤن میں گھرے لوگوں کی مدد کرنا ایک مشن دکھائی دے رہا ہے۔ جہاں مقامی فلاحی ادارے مختلف مذاہب اور اقوام کی یکساں طور پر خدمت میں مصروف ہیں، وہاں نیشنل ایمرجنسی ٹرسٹ ان سب فلاحی اداروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ یہ ٹرسٹ ان اداروں کے ذریعے موصول شدہ درخواستوں کو فوری عملی شکل دے رہا ہے۔ پرنس ولیم کے تعاون سے اس تنظیم نے اب تک کرونا وائرس اپیل کی مد میں 60 ملین پاؤنڈ کی خطیر رقم مساجد، مندر، چرچ اور گردواروں کے ذریعے لوگوں میں تقسیم کی۔ حوالے سے نیشنل ایمرجنسی ٹرسٹ کے ٹرسٹی جہانگیر ملک نے کہا، مشکل گھڑی میں ہم لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ جس قدر ہو سکے نیشنل ایمرجنسی ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ تمام لوگوں کی امداد کو یقینی بنایا جا سکے۔ National Emergency Trust is established to raise much needed funds that are in times of a disaster. And the recent disaster of the coronavirus is our first emergency appeal that we've established. We've had the overwhelming generosity of the British public, of corporations, of companies, and of the government have generously donated over £60 million in the last few weeks of this appeal. This appeal is to help organisations on the ground, frontline organisations such as churches, mosques, gurdwaras, temples, who are doing amazing work. Grassroots community frontline organisations doing amazing work to help supply them the funding that they desperately need to continue the life-saving work that they do. انہوں نے کہا، یہ سلسلہ جاری رکھنے کے لیے لوگوں کو بلا تفریق انسانی بنیادوں پر سامنے آنا ہوگا تاکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں گھرے افراد کی مالی مدد کی جا سکے۔ غلام حسین آوان، 92 نیوز، لندن۔ ناظرین، کرونا وائرس کی وجہ سے برطانیہ میں ذہنی امراض میں اضافہ ہونے لگا۔ ماہرین نفسیات کے مطابق آنے والے دنوں میں اس میں غیر معمولی حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ بالخصوص بچوں اور زائد عمر افراد کی جانب سے تشویش ہے۔ اسی پر دیکھتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی رپورٹ۔ برطانوی ماہرین نفسیات کے مطابق ذہنی امراض کے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ اور معمول کے علاج میں کمی رپورٹ ہو رہی ہے۔ رائل کالج برائے نفسیات کے ایک جائزہ کے مطابق ماہرین کووڈ-19 کے دماغی صحت پر تباہ کن اثرات کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے بعد اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے۔ ماہرین کے مطابق اصل تشویش ان غیر محفوظ لوگوں کی ہے جو مدد کے منتظر ہیں۔ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں بہت سے مسائل جمع ہو رہے ہیں جس سے نئے کیسز کا سونامی آ سکتا ہے۔ برطانیہ بھر سے دماغی امراض کے 1300 سے زائد ڈاکٹرز سے کیے گئے ایک سروے میں 43% نے بتایا کہ انہوں نے ارجنٹ کیسز میں 43% اضافہ اور معمول کے مریضوں میں 45% کمی دیکھی ہے۔ ایک اور سروے میں 1000 افراد نے کہا کہ ان کی صحت پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر لوگ سماجی فاصلہ، ذہنی دباؤ میں اضافہ اور ادویات نہ ملنے کے باعث دماغی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ غلام حسین آوان، 92 نیوز، لندن۔ برطانیہ کرونا وائرس کی وجہ سے تاریخ کے شدید ترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ وزارت خزانہ کی لیک ہونے والی بعض دستاویزات کے مطابق اپریل 2020 سے اپریل 2021 تک حکومت کو 337 ارب پاؤنڈ کا خسارہ ہو سکتا ہے۔ وسیم کاظمی کی رپورٹ میں۔ برطانیہ کرونا وائرس کی وجہ سے تاریخ کے شدید ترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ وزارت خزانہ کی لیک ہونے والی بعض دستاویزات کے مطابق اپریل 2020 سے اپریل 2021 تک حکومت کو 337 ارب پاؤنڈ کا خسارہ ہو سکتا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق کرونا بحران سے پہلے حکومت سوچ رہی تھی کہ اسے صرف 55 ارب پاؤنڈ ادھار لینا پڑیں گے، لیکن اب حکومت کو پبلک سروسز، بزنسز اور دیگر سیکٹرز میں مختلف سکیمز کے تحت 132 ارب روپے خرچ کرنا پڑ سکتے ہیں۔ ان کے مطابق حکومت VAT ٹیکس کی مد میں بھی انتہائی کم رقم اکٹھا کر پائے گی۔ مذکورہ دستاویزات کے مطابق اگر کرونا کا بحران جلد ختم ہو گیا تو بھی حکومت کو آئندہ سالوں کے لیے قرض کی ضرورت پڑے گی۔ توقع ہے کہ حکومت یہ رقم سرمایہ کاروں، کمپنیز، پینشن فنڈز، عام آدمی اور غیر ملکی حکومتوں سے بانڈز خرید کر اکٹھی کرے گی۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو رمضان کے آخری عشرے میں ضرورت مندوں کی مدد میں مصروف ہے۔ بے گھر افراد میں اشیاء خورنوش تقسیم کی، جبکہ بچوں میں چاکلیٹس اور کھلونے بھی بانٹے گئے۔ برمنگھم سے دیکھتے ہیں عابد کاظمی کی رپورٹ۔
कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान बेघर अफराद में खाना और राशन तकसीम करने वाली फलाही तंजीम फीडो नीडो ने रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में भी बेघर अफराद के लिए ओपन किचन कैफे खोल रखा है, जहां से होमलेस अफराद अपनी जरूरत का राशन खुद लेकर जाते हैं। गुज़िश्ता रोज फीडो नीडो के रज़ाकार खातिनों हजरात ने बेघर अफराद के बच्चों में चॉकलेट और गिफ्ट तकसीम किए। इस दौरान बेघर अफराद का कहना था कि फीडो नीडो ने उन्हें 2 माह मुसलसल खुराक मुहैया की, जिस पर वो उनके शुक्रगुजार हैं। Volunteers and everyone working with Fido Nido, I think you do an amazing job. I've been here before, I've been pleased with everything I've got, and you're just doing an amazing job, and I hope you keep it up, and also for the amazing work you've been doing in Bradford. Thank you. I think that's incredible. I'm always keeping up with the posts on Facebook, and I just think it's absolutely amazing what you're doing. I told a few friends that if they need help, you are here to help other people as well. So no, thank you very much for helping us. We are very grateful. Nice variety of selection of food and healthy food as well also. And yeah, I think the service is brilliant really, to be fair. I can't see any room for improvements. I think it's perfect really. With food and stuff like that, because I'm struggling at the moment, and yeah, so you're doing a good thing. इस दौरान एम्बुलेंस सर्विस मुहैया करने वाले की वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए उन्हें भी तोहफे दिए गए। फलाही तंजीम के मुंतजिमीन अब्दुल्ला मुश्ताक और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुश्किल की इस घड़ी में हम बरतानवी मुआशरे की हर तबके, मजहब और अकीदे के लोगों की बिला तफरीक मुआवनत कर रहे हैं। Very difficult time. We try to help our homeless people, and also we must forget about our Ramadan, and the people they are really struggling. The people is very heavy to go out to buy something, because we must be stay at home to be safe, and we try in this difficult time from our homeless and our people who they are home to bring it to them some hot meal, some food, some sweet. We think also from the kids. आपको पता है कि लोग काफ़ी बेरोज़गार भी हुए हैं, बड़े अच्छी जॉबों से लोगों को जो है वो निकलना पड़ा है। तो ये चीज़ भी हमें सोचने की वजह से हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम लगे रहें इस मुहिम पे लोगों को खाना पहुंचाने की, खाना देने की। इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इमेज भी है, वो भी इस तरह के काम करने से बेहतर होता है। तो हमें चाहिए कि हम और बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लें। आज हमारे मिस्टर जाहिद भट्टी ने हमेशा हमें इनकरेज करते हैं उन लोगों के लिए कुछ करने के लिए। तो आज उनका मन था कि आज हम कुछ बच्चों के लिए भी करें, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है, वो बहुत मासूम है और उनके लिए हम लोग उतना कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये पेंडेमिक ऐसा चल रहा है। तो आज हमने उनको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया और वो चेहरे पे उनके वो खुशी देखी जिनसे हमें खुशी मिली। On behalf of Western Lancaster, I'd like to thank Fido Nido for your very kind donations of food, and I'd just like to say thank you again. इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी कम्युनिटी मुआशरे के बेयारो मददगार लोगों की मदद करके सवाब के साथ अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर रही है, जिसे मकामी लोग भी सराह रहे हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। कादरिया जलानिया इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर में मुस्लिम हैंड्स और उर्दू ग्लोबल की जानिब से कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के मुतासरीन के लिए ओपन किचन का एहतमाम किया गया, जिसमें 300 के करीब मुस्तहिक अफराद में खाना तकसीम किया गया। तफसीलात राजा बाजिद की रिपोर्ट में। कादरिया जलानिया इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर में मुस्लिम हैंड और उर्दू ग्लोबल की जानिब से ओपन किचन का एहतमाम किया गया। इस दौरान लॉकडाउन से परेशान 300 के करीब मुस्तहिक अफराद में खाना तकसीम किया गया। ये तंजीमें हर किस्म की तफरीक से पाक होकर लोगों की मदद कर रही हैं। मुस्लिम हैंड्स के चेयरमैन पीर लख्त हुसनैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोरोना वायरस से मुतासरा 100 अफराद को उनके घरों में खाना पहुँचाया जाता है, जबकि दीगर खुद आकर खाना ले जाते हैं। मुस्लिम हैंड जो है वो उर्दू ग्लोबल के साथ मिलकर यहाँ पर ओपन किचन चला रही है। रमज़ान मुबारक से पहले इसका स्टार्ट हुआ, कोविड-19 की वजह से आकर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस वक्त रोज़ाना तकरीबन 300 अफराद को खाना दिया जा रहा है, 100 अफराद को उनके घरों के अंदर और 200 अफराद यहाँ पर आकर खाना लेकर जा रहे हैं। उर्दू ग्लोबल के CEO शहजाद मिर्जा ने मीडिया को बताया कि ये हमारा रमज़ान पैकेज नहीं है, बल्कि ये सिलसिला रमज़ान से पहले का शुरू किया हुआ है। रमज़ान का ये पैकेज नहीं था, ये हमारा कोरोना वायरस की वजह से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, और इंशाल्लाह कोरोना जब तक लॉकडाउन का सिलसिला चलेगा तो हम जो है इस प्रोजेक्ट को जारी रखेंगे ईद के बाद भी। और मुस्लिम हैंड इंशाल्लाह आज हमारी ये बात हो चुकी है कि मुस्तकिल तौर पर मैनचेस्टर में भी एक ओपन किचन
किचन का इनेकाद कर रहा है। रुकने पार्लियामेंट और डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस मोहम्मद अफजल खान और दीगर का कहना था कि इस नेक काम से जहां इंसानियत की खिदमत हो रही है वहां दूसरी कम्युनिटीज में एक मुस्बत पैगाम भी पहुंचाया जा रहा है। कादरिया जलानी सेंटर के अंदर ये बहुत ही नेक काम डेली हो रहा है, 300 के करीब लोगों को दे रहे हैं। मैं उर्दू ग्लोबल को कंग्रेचुलेट करता हूँ और जो मुस्लिम हैंड है जो उन्होंने साथ इनके साथ तावन किया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा पॉजिटिव पैगाम बाहर जा रहा है। जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी यहाँ मस्जिद के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे जो कम्युनिटी रिलेशन है वो भी मजबूत हो रहे हैं और इंसानियत की खिदमत जो है ये आला इबादत है। ग्लोबल मीडिया नेटवर्क और मुस्लिम हैंड की जानब से जो ये सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान शरीफ से पहले का जारी है और ये ज़्यादातर जो कोरोना वायरस के फैक्ट्रीज हैं उनके लिए ये है और ये रमज़ान से पहले जारी है, रमज़ान के बाद भी इंशाल्लाह जारी सारी रहेगा। बहुत अच्छा काम हो रहा है जनाब, गरीबां की मदद हो रही है, खाना शाना फ्रूट हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही। कादरिया जलानिया सेंटर में जो मुस्लिम हैंड ने ये उर्दू ग्लोबल के तामे से स्टेप लिया है, इंसानियत की खिदमत के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है। उर्दू ग्लोबल और मुस्लिम हैंड ने जो एक काम शुरू किया है हम सब उसके साथ हैं। हम एज ए वॉलंटियर यहाँ पर आते हैं उनके इस काम को सपोर्ट करने के लिए कि जो उन्होंने ये काफ़ी शुरू की है ये बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जितने लोगों के कम से कम हालांकि 250 से 300 लोग जो हैं डेली बेसिस पे यहाँ पे उनकी इफ्तारी होती है। उन लोगों के लिए खाना फराहम कर रहे हैं जो घरों में नहीं खा सकते या मुश्किल में है। इसी तरीके से लंदन से शुरू होते हुए बर्मिंघम और मैनचेस्टर से अब ग्लासगो भी ये काफ़िला पहुँच चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्लासगो में शुरू कर चुके हैं मुस्लिम हैंड के साथ। सफ़ीरान अमन बरतानिया और मुस्लिम हैंड ये दोनों मिलके वहाँ पर जो है ना ज़रूरतमंदों के लिए फूड हर रोज़ मुहैया कर रहे हैं। शुरुका का कहना था कि इस तरह के इक़दामात जारी रहने चाहिए। ऐसे कामों से न सिर्फ दुखी इंसानियत खुशी मिलती है बल्कि मुल्क को कौम का नाम भी रोशन होता है। रमज़ानुल मुबारक कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से मुश्किल की इस घड़ी में गरीब और नादार लोगों की मदद करने वाले ये लोग बिलाशुबा खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। और कनाडा ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए मुल्की तौर पर तैयार की गई दवा के क्लिनिकल तजुर्बे की इजाज़त दे दी है। इस बात का ऐलान कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खुद किया है। उनका कहना था कि अब अगला काम फ़िज़ाई कंपनियों की मुआवनत है। क्या कहा, आपको दिखाते हैं। Canada has now approved the first Canadian clinical trials for a potential COVID-19 vaccine at the Canadian Centre for Vaccinology at Dalhousie University. The National Research Council of Canada will be working with the manufacturers so that if these vaccine trials are successful, we can produce and distribute it here at home. Research and development take time and must be done right. But this is encouraging news. This is a pandemic that has hit extremely hard in all sectors of the economy, and it is something that we are all trying to figure out how to get through the best possible way. But certain sectors have been hit even harder. Obviously, tourism, airlines are the kinds of things that people simply are not drawing on right now. That's why we're going to keep working with various sectors, keep working with specific companies to try and see what the best way through of supporting workers who depend on those industries for their livelihoods, but also look at how we can make sure that Canada comes through this intact and even in a good position for the future. खबर ये भी है कि सऊदी अरब में बज़्म रियाज़ की जानिब से फ़िक्र इकबाल की रोशनी में ताल्लुक़ बिल कुरान के उन्वान से बज़्म कैफ़े ऑनलाइन सेशन मुनक़्क़िद हुआ। इसके मेहमान खुसूसी मारूफ स्कॉलर और माहिर इक़बालियात ताहिर हमीद तनोली थे। इसी पर देखते हैं उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ में मुनक़्क़िद होने वाले ऑनलाइन सेशन में बज़्म रियाज़ के अरकान के अलावा कम्यूनिटी की अहम शख्सियात शरीक हुईं। इस मौका पर मेहमान खुसूसी ताहिर हमीद तनोली का कहना था कि कुरान की फ़िक्र को अल्लामा इकबाल ने कौम में मुंतकिल किया। इकबाल के अशार कुरानी तालीमात से भरे पड़े हैं जो कि हयात अफरोज़ हैं। अब देखें कि ये भी हमारी खुशनसीबी है कि हमें एक ऐसा मुफक्कर मुयस्सर है जिसने कुरान मजीद के पैगाम को उसके असर रूह के साथ समझा और हम तक ये पहुँचाया है कि ये वो किताब है जो मुर्दों को जिंदा करने वाली किताब है, मुर्दों पर पढ़ी जाने वाली किताब नहीं। ऑनलाइन सेशन से तसद्दुक़ गिलानी, रियाज राठौर, वक़ार नसीम वामक, कामरान असगर, आरजे फवाद और दीगर ने भी खिताब किया। वो लोग जिन्होंने अपने किसी सब्जेक्ट में कमाल हासिल किया है वो हमें कोई ऐसी बातें बताएं जो हमारे नॉलेज बेस में इजाफा करें, हमें एक डायरेक्शन दें, हमें एक रास्ता दिखाएं। तो आप सब लोगों का शुक्रिया
जो यहाँ तशरीफ लाए। मेहमान खुसूसी का मजीद कहना था कि इकबाल नौजवानों को सरापा अमल और मसरूफ जिद्दोजहद देखना चाहते थे और नौजवानों के लिए इकबाल के शाहीन का इस्तारा मर्द मोमिन के औसाफ से मिलता है। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। कोरोना वायरस के बायस जहां जिंदगी का हर शोबा मुतासर हुआ, वहां पर सियाहती मकामात शुगरान और नारान की रौनकें भी मान पड़ गई हैं। होटलिंग से वाबस्ता हजारों अफराद बेरोजगारी की वजह से फाका कशी पर मजबूर हैं। जाहिद डार की रिपोर्ट। प्रति हुसन से मालामाल जन्नत नजीर वादी नारान की रौनकों को कोरोना की नजर लग गई। सियाह न आने की वजह से होटलिंग से वाबस्ता हजारों अफराद बेरोजगार। जून, जुलाई और अगस्त में कागान और नारान की वादियां सियाहों का मरकज होती हैं। ताहम कोरोना वायरस के पेश नजर 2 माह से शुगरान और नारान में तमाम सियाहती सरगर्मियां मुकम्मल बंद हैं। होटल मालकान, ठेकेदार, जीप ड्राइवर और गाइड्स सख्त परेशान हैं। शेफ आया के वेटर्स और सीपर्स सारे घरों में बैठे हुए हैं कोरोना की वजह से, और गवर्नमेंट इसके लिए भी कुछ करे। हम लोगों का ज़रिए माश सियाहत से है। हम लोग यहाँ कान नारान में 2 महीने से मुकम्मल लॉकडाउन में हैं और यहाँ पे बहुत बेरोजगारी है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। हमारा कोरोना की वजह से बहुत काम मुतासर हुए। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि यहाँ पे ईद के बाद यहाँ पे शोबे सियाहत को फिलफौर खोला जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। वादी कागान की 90% आबादी सियाहत के कारोबार से जुड़ी हुई है। सियाहती मुकामात बंद होने से यहाँ के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरा टीम के साथ जाहिद डार, 92 न्यूज़, नारान कागान। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।